मेरे सारे घर वाले नाराज हो गए थे, लेकिन मेरा फैसला हतमी था कि मैं रानी के अलावा कहीं शादी नहीं करूंगा। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मेरे मोहल्लेदार अलग मुझे मलामत कर रहे थे। कोई मुझ पे हंस रहा था तो कोई कह रहा था ये पागल हो गया है। लेकिन मैंने किसी की बात ना सुनी। मैंने रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा था, बेटा तुम जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं। उसके बावजूद तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा, जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद भी मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। उसके वालिदैन खुश हो गए, रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घुटन ज़रूर थी कि रानी की हकीकत क्या होगी। अगर वो सच में कोई ख्वाजा सिरा निकल आई तब क्या होगा। मैं इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर सोचें थीं कि बढ़ती चली जा रही थीं। पहले मैंने सोचा था कि रानी के वालिद से कहता हूँ कि शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूँ। उससे कहूँगा कि मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की है या ख्वाजा सिरा। लेकिन ये बात कहना तो दूर, मुझे खुद से सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। ऐसी बात कैसे कह सकता था। जिंदगी अगर जुआ थी तो मैं जुआ खेल चुका था। अब जो होता देखा जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते कि तेरी बीवी ख्वाजा सिरा होगी, सुहाग रात पे बहुत पछताएगा। लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पर ले लिया था जहां शादी के बाद मैं रानी को रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पे बहुत टेंशन में था कि जाने क्या होगा। सारी रात मैं सोचता रहा, अगर रानी ख्वाजा सिरा निकली तो मेरा क्या होगा। मेरी शादी पे कोई नहीं आया था, ना मेरे दोस्त, ना रिश्तेदार और ना ही मेरे अपने घर वाले। सबको यही लगता था कि जैसे मैं शादी नहीं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रहीं, मेरा दिल धड़कता रहा। इंतज़ार कर रहा था सुहाग रात का, जब मुझे रानी के बारे में सच पता चलता। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या हालत होती। मैं रानी को ब्याह कर अपने घर ले आया था और रानी को कमरे में बिठा दिया। रानी के साथ उसकी माँ और एक बहन भी आई थी, जो 2-3 घंटे बाद चली गईं। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन मैं ये सोचकर डर रहा था जाने क्या होगा। मैं कमरे में चला गया जहाँ मुझे रानी के साथ सुहाग रात मनानी थी। लेकिन मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो दुल्हन के लिबास में नमाज पढ़ रही थी। मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगी, लेकिन अजीब भी। नमाज अदा करके वो घूंघट लेकर बेड पर बैठ गई। मेरी धड़कन तेज़ थी कि जाने क्या होगा। मुझे ये जानने की भी दिलचस्पी थी कि रानी के बारे में जो बातें मशहूर हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात का जवाब दिया। मैं उसके पास बैठ गया और सोचा, क्या बात करूं, कैसे करूं। फिर मैंने उससे पूछा, कैसी हो तुम। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसमें सोने की अंगूठी पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। अब वक्त था वो करने का जो मैं कब से करने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो रहा था। फिर मैंने रानी के साथ सुहाग रात मनाई थी और उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं और सारे मोहल्ले वालों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं, क्योंकि ना वो ख्वाजा सिरा थी और ना ही कोई खुसरा। एक आम सीधी सादी लड़की थी, जैसी बाकी लड़कियां होती हैं। मेरे सारे वहमो गुमान ख़त्म हो चुके थे। मुझे खुशी थी इस बात की, लेकिन साथ शर्मिंदगी भी थी कि मैं कैसे एक शरीफ और नेक लड़की पर शक करता रहा। अब ये पछतावा और शर्मिंदगी मुझे सारी ज़िंदगी रहना था। और मोहल्ले वालों के काम देखो, कैसे एक मासूम को बदनाम कर दिया था और कैसे इस बेचारी का जीना हराम कर दिया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि रानी को वो खुशियाँ दूंगा जिनके लिए वो तरसती रही थी। अगली सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन सुबह थी, जब रानी मेरी बीवी थी। मैं रानी से शादी करके बहुत खुश था। अगले दिन मेरे सब दोस्तों और कुछ मोहल्लेदारों ने मुझे घेर लिया और पूछा,
कैसी रही एक ख्वाजा सिरा के साथ सुहाग रात। मैंने उन सबको लानत किया और कहा, दिल करता है तुम सबको शूट कर दूं। कैसे एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया था। वो सब शर्मिंदा हो गए, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात अभी भी मौजूद थी कि रानी एक ख्वाजा सिरा है। लेकिन जब 1 साल बाद मेरा और रानी का बेटा पैदा हुआ, तब सबको यकीन आ गया और सब बुरी तरह शर्मिंदा हो गए। अब जब भी वो कभी मुझे देखते, नजरें चुरा कर निकल जाते। अब तो मेरे घर वालों को भी सब पता चल गया और वो भी शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे और रानी को अपने घर ले गए। रानी के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। एक रात मैंने बातों बातों में रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे बारे में ये ख्वाजा सिरा वाली बात कैसे मशहूर हो गई। तो रानी ने मुस्कुराते हुए बताया, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ एक कबीर नाम का लोफर लड़का था। वो कॉलेज से घर तक मेरा पीछा करता था और मुझे बुराई के लिए उकसाता। लेकिन एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारा और बहुत सारे लोगों से उसे पिटवाया। उसके बाद वो तो नज़र ना आया मुझे, लेकिन उसने मेरे बारे में ये सारी बातें मशहूर कर दी, जिससे मैं बदनाम हो गई। मगर इस सब में भी मेरा फ़ायदा हुआ। अगर ये सब बातें मशहूर ना होती तो मुझे आप जैसा शौहर कभी नहीं मिलता। मैं रानी की बात पर मुस्कुरा दिया। मुझे पूरा यकीन था, अगर मैं किसी और से शादी करता तब कभी इतना खुश नहीं होता जितना रानी से शादी करके खुश था। हर चीज़ जैसी नज़र आती है या उसके बारे में हम जैसा सुनते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं वो वैसा ही हो।